तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। इंटर स्टार्स, अगर आपका एग्जाम नवंबर 23 में है एंड यू हैव स्टिल नॉट डन योर ऑडिट प्रिपरेशन का मतलब है कि अगर आज आपको मैं कोई टॉपिक बोलूं उसके अंदर के 5 पॉइंट पूछो तो क्या आपको वो आते हैं कि नहीं, इसको बोलते हैं भाई साहब प्रिपरेशन। ठीक है, सो इफ यू फील दैट यू नीड सम गाइडेंस इन दैट प्रिपरेशन, इफ यू फील दैट यू नीड अ हेल्पिंग हैंड इन दैट प्रिपरेशन, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। सो मेरा नाम है शुभम केसवानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड आई टीच सीए इंटर एंड सीए फाइनल ऑडिट। ठीक है, सो मेरा नाम मैंने आपको बता दिया, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं सीए इंटर के ऑडिट बैचेस विद लाइव गाइडेंस। सर ये लाइव गाइडेंस क्या चीज है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना पूरा इंटर ऑडिट 20 से 25 दिन में एकदम अच्छे से कर सकते हैं फॉर नवंबर 23 एग्जाम। सो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी, ताकि आप सोचो ना कि सर आप अपने को इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि आप हमको ऑडिट में इतने अच्छे नंबर दिलवा दोगे। सो I will just give you a snippet about my results. So I secured an All India rank 8 at CA final level, जिसमें कहीं ना कहीं मेरे ऑडिट में 71 मार्क्स है। All India rank 29 at CA इंटर लेवल, जिसमें ऑडिट में मेरे 66 मार्क्स है। सर ये तो आप क्या है, स्टूडेंट्स के भी आते हैं क्या? तो कहीं ना कहीं CA फाइनल में दिस टाइम अराउंड 15 स्टूडेंट सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक्स। ठीक है, प्लस आप ऐसा कह सकते हो 100 प्लस स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं एग्जामिशन आई। क्या सर इंटर में भी बच्चों के इतने नंबर आते हैं? हाँ, it was my first batch, so around 2 students secured all India rank 16 and all India rank 18. ठीक है, and कहीं ना कहीं around 70 students scored 60 प्लस मार्क्स। तो इंटर के बच्चों के भी नंबर अच्छे आए हैं। तो ऐसा है कि मैं आपके पास जो अभी सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि कैसे बच्चे इतने अच्छे नंबर लाते जा रहे हैं। ठीक है सर, तो दिस इज योर टिकट टू सीए फाइनल, मैं इतना आपको कह सकता हूँ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। प्लस व्हेन विल दिस बैच स्टार्ट? इट विल स्टार्ट ऑन 16th of August। सर एक बात बताओ, हम जो ये वीडियो देख रहे हैं हम बाद में देख रहे हैं, तो क्या हम अभी भी बैच स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हो। पूरा जो प्लानर है एक्सेल फाइल में मैं आपके साथ आपके गूगल ड्राइव पे शेयर करूंगा, तो जब भी आप अपनी स्टार्टिंग डेट डालोगे एंड डेट निकल के आ जाएगी और आपका पूरा शेड्यूल आपको रेडी होके मिल जाएगा। ठीक है, प्लस आपकी कंप्लीशन डेट अराउंड 10 सितंबर आप मान के चल सकते हो। सर ये 10 सितंबर मान के चल सकते हो, इसका क्या मतलब है? इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। जो मैं प्लानर आपके साथ शेयर करूंगा उसमें अराउंड 10th of September डेट निकल के आती है, तो अराउंड 25 डेज में विद टेस्ट आपका पूरा का पूरा ऑडिट कंप्लीट हो सकता है। तो देखो क्या है, सबसे पहले सवाल, लाइव गाइडेंस है, तो सर इसमें लाइव क्या है और गाइडेंस क्या है, ध्यान से समझना। इज इट अ लाइव बैच और अ रिकॉर्डेड बैच? द आंसर इज इट इज अ रिकॉर्डेड बैच, बट देयर विल बी रेगुलर लाइव सेशंस। सर ये लाइव सेशंस किसके लिए होंगे, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपका ये प्लानर है, देखो मैं ऐसे बोल बोल के ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ बोल रहा हूं और ऐसा कुछ है नहीं। आई हैव प्रॉपरली डिजाइन दिस प्लानर बेस्ड ऑन अवर रिसेंट रिकॉर्डेड बैच। तो हमने 1st of June से जो बैच स्टार्ट किया था और जो जुलाई एंड में कंप्लीट किया, उसी बैच के मैं आपके साथ अभी ये प्लानर शेयर कर रहा हूं। दिस इज द रेगुलर बैच। ठीक है, अब रेगुलर बैच में कितने लेक्चर्स हैं? अगर आप देखोगे टोटल क्लासेस अराउंड 43 बैठते हैं अलॉन्ग विद द रिवीजन स्ट्रेटेजी इंक्लूडेड। ठीक है, प्लस क्या सर इसमें क्लास टेस्ट होंगे? हाँ, 10 टेस्ट होंगे, 10 टेस्ट होंगे। और आप ये मान सकते हो कि जब 10 सितंबर तक आप ये पूरा का पूरा मामला खत्म करोगे, आप यहाँ पे 10 टेस्ट दे पाओगे। सो दिस इज द लकी बैच की। ठीक है, 10th of September को भी खत्म करो और 10 टेस्ट भी आपके इसमें इंक्लूडेड है। सर क्या ये टेस्ट इवेल्युएटेड होंगे? आंसर इज यस। जितने भी आपके क्लास टेस्ट होंगे इट विल बी विद इवेल्युएशन इफ यू आर गोइंग फॉर द रेगुलर बैच। ठीक है सर, और साथ ही साथ 1 फुल मॉक टेस्ट होगा, ये सबके लिए होगा, चाहे आप फास्ट ट्रैक लेते हो या रेगुलर लेते हो। ये 1 फुल मॉक टेस्ट हम सितंबर में कंडक्ट करेंगे व्हेन आईसीआई इज आउट विद दिस मॉक टेस्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी सारे क्लास स्टूडेंट्स को दी जाएगी एंड ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी बच्चे वो टेस्ट देंगे उन सबकी इवेल्युएटेड शीट्स आपको शेयर की जाएंगी। ठीक है सर, तो मैंने इवैल्यूएशन का बता दिया। रेगुलर में होगी, फास्ट ट्रैक में अगेन आपके पास क्वेश्चन पेपर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, प्लस आपको मार्किंग स्कीम दी जाएगी जिसमें आप सेल्फ इवैल्यूएट करके चल सकते हो। कोई भी डाउट आएगा तो आपके पास मेरा डाउट सपोर्ट नंबर रहेगा जो टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है। सर वो बताओ ना, अगर मैंने यहां बता दिया ना मेरे मैसेजेस भर जाएंगे। ठीक है, अब सर एक सवाल, फास्ट ट्रैक ले या रेगुलर ले? मैं आपको ना सिंपल सी बात बताता हूं, आपको फास्ट ट्रैक के साथ क्यों जाना है मुझे पहले इसका रीजन बताओ। सर हमने पहले ऑडिट पढ़ रखा है, हमको कहीं ना कहीं ऑडिट समझ आता है, बस हमको एक गाइडेंस चाहिए कि इसको हम कैसे स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना के याद रख सके, प्लस क्वेश्चंस हम खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप ये वाली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो आप फास्ट ट्रैक ले सकते हो। सर हम ऑडिट पहली बार कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप क्लास के साथ ही हमको सारी चीजें डिटेल में कराओ, हमको क्वेश्चंस भी क्लास के साथ कराओ, और हम थोड़ा टाइम भी ज्यादा नहीं देना चाहते, आप रेगुलर ले सकते हो। यानी फास्ट ट्रैक और रेगुलर में सिर्फ 20 आवर्स का फर्क है, बट कंसीडरिंग द फीचर्स, कंसीडरिंग द डिटेलिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, कंसीडरिंग द क्वेश्चन बैंक, कंसीडरिंग इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, मुझे लगता है आप सबको रेगुलर के साथ जाना चाहिए। इवन प्राइस में भी, फीस में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो
आई फील इफ यू आर डूइंग ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट कॉम्प्रोमाइज। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली 60 प्लस 70 प्लस स्कोर कर सकते हो, एंड आई फील यू शुड गो विद द रेगुलर बैच। नॉट टॉकिंग अबाउट द नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। सर मैं फास्ट ट्रैक लूं या रेगुलर लूं, क्या दोनों में सेम चीजें मिलेंगी? हाँ, दोनों में आपको सेम सेट ऑफ बुक्स मिलेंगी, नोट्स और क्वेश्चन बैंक। एंड मैं बता दूं, यही आपके बैच का हाईलाइट है। ऑडिट में आप कितना भी पढ़ लो, कैसा भी पढ़ लो, कितनी भी क्वालिटी का पढ़ लो, अगर आप लास्ट 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पा रहे, कोई फायदा नहीं है। दैट इज द हार्श रियलिटी। आप अपने किसी भी सीनियर से पूछ लो। तो हमारे जो नोट्स हैं, दीज आर, गुड न्यूज इज 200 पेजेस ओनली, एंड इन्हीं 200 पेजेस में से आप मान सकते हो अराउंड 90 टू 95 मार्क्स का May 23 में आया, अराउंड 90 टू 95 मार्क्स का November 22 में आया। तो जो हमारी और आईसीआई की स्ट्रीक है वो एकदम नेक्स्ट लेवल चल रही है, एकदम स्मार्ट लेवल पे नोट्स बनाए गए हैं। जितना आप 1.5 डेज में रिवाइज कर सकते हो स्ट्रेटेजिकली, उतना ही इन नोट्स में कहीं ना कहीं पूरे आईसीआई स्टडी मटेरियल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके डाला गया है। साथ ही साथ कलर कोडेड नोट्स मिलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट खंचू खंचू नोट्स नहीं मिलेंगे। कलर कोडेड नोट्स का क्या मतलब है? जो हेडिंग्स है वो ब्लैक में मिलेंगी, जो पॉइंट्स है वो ब्लू में मिलेंगे, और जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो रेड में मिल जाएंगे। नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक। सर क्वेश्चन बैंक में क्या सारे क्वेश्चन है? आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट, क्या ये सारी चीजें कवर्ड है? हाँ भाई हाँ, सारी चीजें कवर्ड है। और मैं एक बात बता दूं, 99% क्वेश्चन बैंक्स की चीजें क्लास में हम जब पूरी डिस्कशन करते हैं तो ऑलरेडी कवर हो ही जाती है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। दोनों की आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस टाइम पे आप मेरे से पीडीएफ ले, फिर पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाए, फिर ये झंझट पाल के चले, नारे बाबा ना। आपके पास प्रॉपर हार्ड कॉपी रहेगी, जैसे आप पढ़ते आए हो वैसे ही आप पढ़ते चलोगे। टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्लास वाइज टेस्ट रहेंगे फॉर बोथ फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर बैच स्टूडेंट्स, प्लस 1 फुल कोर्स मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटरशिप सेशंस, दैट्स द हाईलाइट ऑफ दिस बैच, दैट्स व्हाट लाइव गाइडेंस इज ऑल अबाउट। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, मैं आपको गाइड करते हुए चलूंगा, आपके लिए टारगेट्स बने हुए होंगे कि किस किस डेट पे आपने क्या क्या कवर करके चलना है। एंड आई एम श्योर ये जो प्लानर मैंने आपके लिए बनाया है, दिस इज अचीवेबल, दिस इज अटेनेबल। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लानर इज कि आपको पूरा दिन ऑडिट को देने की जरूरत ही नहीं है। इवन इफ यू आर गिविंग डेडिकेटेड 6 to 8 आवर्स, यानी आप मॉर्निंग में ऑडिट पढ़ना शुरू करते हो, दोपहर तक ऑडिट पढ़ते हो, फिर लंच करने के बाद आप चाहते हो मैं 1 घंटा सो भी लूं चैन से, और फिर मैं अपना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लूं लाइक एडवांस अकाउंट्स, एफएमई को, और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, तो वो भी आप करके चल सकते हो। तो मैं आपसे पूरा दिन अभी ऑडिट के लिए डेडिकेटेडली नहीं मांग रहा। अगर आप डेडिकेटेडली देना चाहते हो तो वो हो सकता है 25-26 दिन की जगह पूरा का पूरा कोर्स आप 18 से 20 दिन में भी निपटा लो। बट उससे तो बेटर है कि 25-26 दिन में ये करो और साथ में कोई और सब्जेक्ट भी कर लो। सो दैट वुड बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। सो आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर। कहीं ना कहीं मैंने आपकी सारी चीजें क्लियर कर दी। अगर आप ऑडिट में एग्जामिशन का सोचते हो तभी इस बैच में आना, वरना शायद आप खुद भी स्टडी मटेरियल उठा के थोड़ी बहुत चीजें पढ़ने की कोशिश करोगे तो 40 तक तो पहुंच ही जाओगे। तो कुछ बड़ा सोचते हो तो डेफिनेटली यू कैन जॉइन अस फॉर दिस बैच, एंड आई वुड लव टू सी योर पिक्चर इन द हॉल ऑफ फेम, जो हम हर बार रिजल्ट्स के बाद निकालते हैं, जिसमें 60 प्लस 70 प्लस की फोटो आती है, जिनको हम फ्रेम्स बेचते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट मोटिवेट्स मी, दैट इज व्हाट कीप्स मी एनर्जेटिक कि भाई हाँ बच्चे अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं तो अल्टीमेटली दे आर डूइंग गुड। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, एंड यस लेट्स लर्न विद फन। जिस तरह की आपको मेमोरी टेक्निक्स मिलेंगी इस बैच में, आपके पूरा का पूरा ऑडिट क्लास के अंदर ही आप बोलोगे सर याद हो गया, हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एंड यस, सी यू इन द क्लास, एंड हमें राही ऑडिट के अब बैच में मिलेंगे चलते चलते। लेट्स लर्न विद फन। ऑल द बेस्ट।